ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर, धनु राशि वालों दिवाली के बाद बनेगा धनयोग। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि वालों वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो दिवाली के बाद से लेकर दिसंबर 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, गुरु और शनि के गोचर के कारण किस क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, किन किन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ भ्रामक स्थितियां जो लगातार बनी हुई हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है धनु राशि वालों, शनि आपके चतुर्थ भाव सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक ये अपनी उच्चस्थ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव राशि के स्वामी बनते हैं। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो आपके सुख भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर करेंगे। देखिए, अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। राशि के स्वामी होकर बृहस्पति अष्टम भाव से जब गोचर करेंगे 4 दिसंबर 2025 तक, तो निश्चित तौर पर जो लोग अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, या अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप फिनांस के सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं। हालांकि बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो आपको इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है 28 नवंबर 2025 तक शनि आपके प्रथम भाव पर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता, अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही यदि आप योग व्यायाम से जुड़ते हैं तो अपने आप को हेल्दी आप पा सकते हैं। लेकिन राशि के स्वामी का अष्टम भाव से गोचर करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ठीक इसके साथ साथ बृहस्पति की जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। फिर से मैं कहूँगा कि यह समय क्योंकि 12th हाउस जो होता है यह खर्चों का होता है, विदेश का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों को देखा जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जब अमृतमय दृष्टि पड़ रही है तो जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक जो कंसल्टेंसी के कार्य करते हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के निवेश अथवा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। वही जो लोग विदेश के लिए काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, 18 अक्टूबर के बाद आपको प्रयास करना चाहिए। 4 दिसंबर 2025 से पहले विदेश से संबंधित चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। हालांकि खर्च इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में बना रहेगा, लेकिन खर्च सही जगहों पर होता नजर आएगा। कुछ लॉन्ग टर्म की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओल्ड एज की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके वाणी भाव को देख रहे हैं, जहां पर जिसे भाव को कुटुंब संचित धन का भी भाव कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर नीच की इनकी दृष्टि है, फिर भी ये कहीं ना कहीं से आपके धन की स्थिति के लिए ठीक रहेगा। बैंक बैलेंस में ये वृद्धि कराएंगे, परिवार कुटुंब का सहयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान देखिए, लगन पर यानी प्रथम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति नीच की दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं और कर्म स्थान पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, लाभ आप निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। लेकिन थोड़ा वाणी पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं तो इस समय
अवधि के दौरान अपने वाणी को आप संयमित करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही हम आपके लिए यही कहेंगे कि अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ काम नहीं करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ नया निवेश के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस व्यापार में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। हालांकि आप पहले से अगर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए लाभकारी योग तो बन रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के बहुत बड़े निवेश, वो भी बिजनेस में जहां पर रिस्क होता है, वहां पर ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमयी नवम दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव से जब शनि गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रॉपर्टी का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। भूमि भवन जायदाद से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर किसी भी प्रकार का विवाद था तो उसमें लाभ मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। आंतरिक प्रसन्नता भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय अवधि के दौरान जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, अपना होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी प्रकार के शोरूम वगैरह चलाते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। लग्जरियस आइटम के जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने के आसार दिखाई देते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में जब शनि गोचर कर रहे हैं तो आप मकान, वाहन का सुख आपको अवश्य देंगे। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, देखिए धनु राशि वालों, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके छठे भाव पर, वही सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप नौकरी पेशा जीवन में पहले से हैं, आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आपको नौकरी चेंज करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। यह समय परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप जिस नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे हैं उसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो शनि की वक्र दृष्टि 28 नवंबर तक है, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि संतान की स्थिति की बात करें तो बेहतर रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलतादायक तो समय जरूर बना हुआ है, लेकिन काफी संघर्षों के बाद ही इस समय अवधि के दौरान आपको सफलता मिल पाएगी। हालांकि 4 दिसंबर 2025 से लेकर लास्ट दिसंबर का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और 4 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। रीजन उसका यह रहेगा कि धनु राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर पुनः एक बार आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। 4 दिसंबर 2025 के बाद आपके शादी विवाह होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपको 4 दिसंबर के बाद आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं या आपका रिश्ता वगैरह तय हो सकता है, जो कि अगले साल 2026 तक, जून तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। वही बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी प्रगति का समय रहने वाला है, लेकिन 4 दिसंबर 2025 से पहले पहले थोड़ा सा सतर्कता अपने बिजनेस व्यापार में आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। अब शनि की जब 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके कर्म भाव पर पड़ रहा है तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अपने सीक्रेट्स को आप रिवील नहीं कीजिएगा। और प्रथम भाव पर भी शनि की दृष्टि का पड़ना, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आलस, एकांत प्रिय हो जाना, मन में बहुत सारे डाउट्स आना, चिंताएं बढ़ जाना, इन चीजों से भी आपका सामना हो सकता है। हालांकि इस गोचर अवधि और साल 2025 जाते जाते कुछ चीजें आपके लिए बेहतर कर रहा है। विदेश जाने का योग, विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, दूसरा के धन वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। और यदि आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है, आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और साथ ही भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों का सुख आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होता नजर आएगा। दाम्पत्य सुख भी आपका ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 4 दिसंबर के बाद देखिए, सवाल आता है कि पंडित जी हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, तो क्या हम इसको उपाय के द्वारा चेंज नहीं कर सकते? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उपाय के द्वारा आप अपने समय को चेंज नहीं कर सकते। उपाय केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यदि कुंडली में आपके जो भोग लिखा है तो वो आपको भोगना पड़ेगा। हमारे जैसे कई एस्ट्रोलॉजर भी मिलकर आपके जीवन में जो भोग है उसको टाल नहीं सकते हैं।
जब हम देखिए विश्वास के साथ कहीं पर भी एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, और ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, तो वो काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि धनु राशि वालों, वैसे भी आप बहुत समझदार होते हैं, आप लोगों को समझाने सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। और कई बार जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम हैरान परेशान होने लगते हैं, हम अपना एफर्ट्स भी डालते हैं और फिर चीजें हमें समझ नहीं आती कि हम सब कुछ अपने तरफ से कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो आप सिर्फ इस बात को ये मानिए कि ऊपर वाले भगवान की जो मर्जी है ना, वो कुछ और है। तो आप उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश ना कीजिए, अपने आप को सरेंडर करने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। आप अपने कर्म कीजिए, बाकी सब अपने इष्ट, अपने भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो धीरे धीरे करके चीजें आसानी से आपकी आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा करते रहिए, अपने तरफ से प्रयास करिए, बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखें, अध्यात्म से जुड़े रहें, ठीक है। कुछ नया पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ